गेट 2022 का एग्ज़ाम 6 मंथ बचा है। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उस पर कैसे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवीजन कैसे करना है और चीज़ें और भी डिफरेंट चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। और चलिए शुरू करते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। जैसे आप लोगों को पता है कि गेट का ऑलमोस्ट 6 मंथ बचा है। आपका 5 फेब से एग्ज़ाम शुरू हो रहा होगा गेट 2022 का। उसमें आप लोग ऑलमोस्ट बहुत लोग 1 ईयर का मतलब 1 ईयर पास आउट पहले कर चुके होंगे कोर्स हो, सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो या थर्ड ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो, थर्ड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, या कॉलेज स्टूडेंट हो गए अभी मतलब वो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे होगे, या आप अभी फर्स्ट टाइम पास आउट हो चुके हो, फर्स्ट टाइम कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है क्या चीज़ें करना चाहिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या करना चाहिए। फर्स्ट नंबर जो आता है, जैसे अभी करंट स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, करंट स्टूडेंट को अभी जो करंट टाइम में सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे आपका मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग को आपका मान लीजिए आपका चल रहा है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से पहले आपके जितने सब्जेक्ट मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो करंट सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए और जो हो गए उस पर कितना फोकस करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों को प्रिपरेशन करते समय। देखिए, करंट सब्जेक्ट को आप फोकस करो, आप जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना करो। नोट्स प्रिपेयर, मान लो नोट्स प्रिपेयर किए ऑनलाइन में, उस समय सारा कुछ हुआ आपका, उसके बाद 1 या 2 आवर उस पर दिए और मे भी क्वेश्चन किए। बट ये चीज़ मत भूलना, क्योंकि करंट सब्जेक्ट जब क्लास में पढ़ाया जाता है वहाँ भी रिवीजन हो जाता है, वहाँ भी पढ़ लेते हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, कर लेते हो। बट जो ओल्ड सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए आप 4 महीना पहले सब्जेक्ट पढ़े, उसका क्या, तो उसको प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। उसको रिवीजन करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो ओल्ड सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू द करंट सब्जेक्ट। ओल्ड सब्जेक्ट पे आप नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे और उसको दोबारा रिवीजन करना एक अच्छे देखो। जैसे जैसे गेट का एग्जाम आता है ना, आप जैसे आप मान लीजिए उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ओल्ड सब्जेक्ट, तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर वो सब्जेक्ट छोड़ देते हो। बहुत लोगों के साथ यही होता है कि आप ओल्ड सब्जेक्ट को जब रिवीजन नहीं करते हो, जब एग्जाम जैसे जैसे आता है तो कहते यार नहीं अभी सब्जेक्ट तो छोड़ देते हो, करंट में उस पर ये सब्जेक्ट कर लेते। ये गलती मत करना, आप उसको ओल्ड सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम दो। मान लीजिए आप करंट समझे एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट के साथ लेके चलो, तो आप टाइम दो नहीं तो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के साथ लेके चलते आपको देना है। टेस्ट सीरीज भी देना शुरू कर देना है। जैसे आपका अभी करंट टाइम में जो सब्जेक्ट चला उसको, जो ओल्ड सब्जेक्ट को पढ़ो और उसका करंट टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना नेसेसरी है गाइज। और जैसे जैसे आपका वो सब्जेक्ट खत्म होता है उसका फिर पूरा फुल देखो क्या होता है, यूनिट सब्जेक्ट पूरा फुल सब्जेक्ट, ये सारी आपके मेडीजी के टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, एस एकेडमी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, आपके ईएस मास्टर के टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ओके, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके साथ एक चीज और, उसके साथ अब टाइम आता है फार्मूला का। फार्मूला एक चीज होती है, आपको फार्मूला जस्ट रिवीजन याद हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कभी कभी लगता है कि उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए फार्मूला का, फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेडीजी का आपका हैंडबुक है तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यार उसमें आपका पूरा फार्मूला ऑलमोस्ट दिया रहता है, तो वहां से रिवीजन कर सकते हो। तो फार्मूला के साथ ये ओल्ड सब्जेक्ट पे फोकस करना है, करंट सब्जेक्ट पे लेस और टेस्ट सीरीज देना, ये 3 चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग रखना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट जब आता है आपका दिसंबर जनवरी, तो वहां पे आप ओल्ड सब्जेक्ट को भूल जाते हो। ओके, और उसी के साथ साथ आपको जैसे प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 से 3 बार करना है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे कोई चीज़ आप सब्जेक्ट किए, मान लीजिए ओल्ड सब्जेक्ट कर लिए, ओल्ड सब्जेक्ट करने के बाद ना जो आपके हो चुके हैं उसको प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट करो। जो प्रीवियस ईयर में भी है, जो आप पहले क्वेश्चन एक बार तो किए होगे, जब सॉल्व किए होगे क्वेश्चन तो उसका देखना है, जो पहले किए होगे उसमें जो ज़्यादा फंसा होगा उसको दोबारा करो, अच्छे से करो। जो एक बार में हो जाता है उसको आप टिक मार के स्टार करके छोड़ सकते हो, क्योंकि यार ये तुमको जल्दी कर लेते हो तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको करो, ठीक है। ये चीज़ है, देने का वे होता है टाइम बचाने का, ये भी एक अच्छा काम करता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। देखिए उससे पहले टेस्ट सीरीज जाने से पहले मैं दो चीज़ और फोकस करना चाहूँगा, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। देखो मैथमेटिक्स 13 नंबर का, एप्टीट्यूड 15 नंबर का। ये बहुत बड़ा चीज़ होती है गेट के एग्ज़ाम के लिए। गेट एग्ज़ाम ऐसा है, एप्टीट्यूड और मैथ नहीं कर रहे हो सही से तो अब देखो मैथ ये मत सोच के चलना कि मैथ मुझे अक्टूबर और नवंबर में जाके करना है। ये सोच के बैठो ना नवंबर में करना है, तो आपकी मैथ अच्छी नहीं है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मैथ छोड़ के चले जाओगे। तो मैथ मेरा मानना है कि अभी से करना, आप वीक स्टूडेंट हो तो अभी से मैथ करना शुरू कर दो, या नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू कर दो। जो कर रहे हो तो बहुत अच्छी है, एप्टीट्यूड करना शुरू कर दो, क्योंकि जो कोचिंग में एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, पता नहीं किस टाइप का पढ़ाया जाता है, आई डोंट नो, तो आप वहाँ से कितना सीख पाओगे। बट अपने से करना सीखो, प्रीवियस ईयर देखो कैसा एप्टीट्यूड पूछा, वहाँ से अभी करना शुरू कर दो तो बेस्ट ऑप्शन। आप मैथ और एप्टीट्यूड में अच्छा नंबर ला सकते हो, प्रीवियस ईयर देखोगे कैसा क्वेश्चन उसी तरह का, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2-3 मंथ बचते हैं तो मैथ सोचोगे टेक्निकल दूँ, टेस्ट सीरीज दूँ, क्या क्या करूँ, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज में क्या करना है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन तो कर ही लेना है, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज होना ही चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में आपको देखना है कि कैसे करना, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करो, फिर एमसीक्यू तो लास्ट में करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो फुल टेस्ट जो होता है, फुल मॉक टेस्ट जो होता है, फुल मॉक टेस्ट उसको लास्ट में ही करो तो बेटर रहेगा। जब दिसंबर से शुरू कर दो, या आपके पास सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तो नवंबर से भी शुरू कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारी चीज़ें। और टेस्ट सीरीज में आपको फोकस करना है गलतियों पे, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको कैलकुलेटर सीखने को मिल जाता है जो डिजिटल का, अन्यथा आप ये वाला कैलकुलेटर यूज करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है, कैलकुलेटर सीखो अच्छे से, और मैथ में, क्योंकि यार वहाँ पे जाके एग्जाम में डायरेक्टली करना टफ काम हो जाता है, ओके। और टेस्ट सीरीज की देखो गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, उसका नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, आप फोकस करो, अच्छा मार्क्स लाने का ट्राई करो। देखो एक चीज़ होता है, जितना फुल टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स आते हैं उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा आप लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना आ रहा है समझो वहाँ पे भी उतना ही आएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, इतना वेरिएशन हो सकती है गाइस, ओके। तो टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करो, टेस्ट सीरीज से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, गलतियाँ आप कम करोगे, जहाँ कम करोगे वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सारी चीज़ें आपको लेकर गेट 2022 के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा गाइस, ओके। तो इतना ही अभी रखते हैं, क्योंकि इतना ही सारे आप लोग आई थिंक चीज़ें करना, तो आपको एक बार मैं ऐसे बता देता हूँ क्या क्या करना है। रिवीजन, आपको शॉर्ट नोट्स में फार्मूला, आपको प्रीवियस ईयर जो करंट सब्जेक्ट चल रहा है वो, उसके बाद वाले जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, टेस्ट सीरीज और कैलकुलेटर सीखना, और ये सारी चीज़ें रिवीजन पर, ये सारी चीज़ों पे फोकस करोगे तो गेट में अच्छा रैंक ला सकते हो। तो ओके गाइस, तो माय नेम इज़ दीपक कुमार शर्मा एंड यू वाचिंग टेक्निकल एग्जाम नाउ इज़ अ बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।